नमस्ते दोस्तों, आपके अपने इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे झाड़ू से संबंधित कुछ बातें। लेकिन झाड़ू से संबंधित कुछ बातें हम करेंगे उससे पहले हम बात करेंगे सौभाग्य की। अगर आपके सपने में ये दिखे कि कोई झाड़ू लेके आपके घर में आया है, या फिर झाड़ू लेके कोई उड़ रहा है, या फिर झाड़ू को लगा रहा है आपके घर में, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में कुछ शुभ काम होने वाला है, या फिर आपके घर में लक्ष्मी प्रवेश करने वाली है, और या फिर आपका भाग्य जागने वाला है। ये तीन चीज़ें हम इस चीज़ से देखते हैं। इसके बाद यदि आप पुराने घर से नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको चाहिए जो पुराने घर की झाड़ू है उसको पुराने घर में ही छोड़ के जाएं, और नए घर में जाने के लिए नई झाड़ू ही लेके जाएं। कहा जाता है कि यदि पुरानी झाड़ू आप नए घर में लेके जाते हैं तो उस घर में अपशगुन ज़्यादा होते हैं। इसके बाद यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और वो अचानक झाड़ू लगाने लग जाता है, तो समझ जाइए कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है। इसके बाद हमेशा झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को छुपा के रखा है। अगर आप छुपा के झाड़ू नहीं रखते हैं और आपके घर में कोई मेहमान आता है और झाड़ू को देख रहा होता है, तो कहते हैं कि घर की जो बरकत है वो साथ में चली जाती है उस जो आपके मेहमान है उसके साथ में। इसके बाद यदि आप सुबह उठ रहे हो, उठने के बाद झाड़ू लगाने से पहले एक बार झाड़ू को अपने माथे से जरूर लगाएं। कहा जाता है कि इस तरह से हम भगवान लक्ष्मी को नमन करते हैं और उनका रेस्पेक्ट करते हैं। और जब हम भगवान को रेस्पेक्ट देते हैं तो भगवान भी हमें रेस्पेक्ट तो देते ही हैं, साथ में हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसको भी सुधारते हैं। कहा जाता है कि जो झाड़ू होती है उसका जो संबंध लक्ष्मी जी से होता है, इसलिए हमेशा हमें लक्ष्मी जो झाड़ू है उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। और काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जो झाड़ू होती है, झाड़ू को झाड़ू लगाने के बाद बाहर घर से बाहर छोड़ देते हैं। कहा जाता है कि ऐसे लोग जो झाड़ू को हमेशा बाहर रखते हैं उन घरों में चोरी ज़्यादा होती है, और उन लोगों को चोरी होने का खतरा भी ज़्यादा लगा रहता है। इसके बाद काफ़ी लोग क्या करते हैं, झाड़ू लेके बाहर छोड़ देते हैं और वो उल्टी भी रख देते हैं। हमेशा याद रखें कि झाड़ू को कभी उल्टा ना रखें, क्योंकि उल्टी झाड़ू रखने से घर में हमेशा कलेश ज़्यादा रहता है। इसके बाद काफ़ी लोग झाड़ू के ऊपर खड़े हो जाते हैं, बच्चे खड़े हो जाते हैं। तो अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं या आप ऐसी गलती करते हुए देख रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसा हो रहा है तो उसको फौरन बंद बंद करिए, मना करिए उसको कि कोई भी ऐसा हो जो झाड़ू पे पैर रख के खड़ा है वो पैर रख के ना खड़ा हो। क्योंकि कहते हैं कि यदि कोई पैर रख के झाड़ू पे खड़ा होता है तो उसका सीधा सीधा अपमान लक्ष्मी जी का होता है। अगर आप लक्ष्मी जी का अपमान नहीं करना चाहते तो झाड़ू पे खड़े ना होइए, क्योंकि हमारा आधे से ज़्यादा जीवन लक्ष्मी जी पर ही निर्भर करता है। इसके बाद सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप घर से बाहर जा रहे हो, या फिर आपका कोई प्रियजन, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, पिताजी हो सकते हैं, या XYZ कोई भी ऐसा हो जो घर से तुरंत निकल के गया है, तो आपको चाहिए कि उसके तुरंत बाद ही झाड़ू ना लगाएं घर में। कहते हैं कि जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद जैसे उसकी बॉडी को ले जाते हैं तो तुरंत घर में सफाई होती है, तो ये उस चीज़ को दर्शाती है। यदि आपके घर में से कोई जा रहा है तो उस समय झाड़ू ना लगाएं, उसके 1 से 2 घंटे के बाद झाड़ू लगाएं। तो कहा जा सकता है कि कुछ अपशगुन ऐसे होते हैं जो वो झाड़ू अगर लगाते हो तो होते हैं। अगर आप उन चीज़ों से ही बचना चाहते हैं और आप चाहते हो कि आपके घर में इस तरह की कोई भी खबर ना आए खराब, तो आप ये गलती ना करें। इसके बाद ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि झाड़ू से संबंधित कही गई है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का पालन करेंगे तो हमें काफ़ी लाभ होगा। और इससे सबसे बड़ी बात ये है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई शाम को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, और वास्तव में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए शाम के समय, क्योंकि शाम को लक्ष्मी जी का वास होता है। और जब आप लक्ष्मी जी के वास के समय आप झाड़ू लगाते हो घर में, तो कहते हैं कि घर की जो धन दौलत है, जो शांति है, वो झाड़ू के साथ ही चले जाती है। तो इस बात का भी हमेशा ध्यान रखिए कि शाम को 6 बजे से पहले पहले आप घर में झाड़ू लगा लीजिए। तो ये कुछ नियम है, आप उनको फॉलो करेंगे तो यकीनन आपके घर में शांति रहेगी, आपके घर में लक्ष्मी रहेगी, और आपके घर में सुख सुविधा सारी रहेगी। तो ये कुछ नियम हैं, आप इनको फॉलो कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। दोस्तों, आशा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पा रहे होंगे।
अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो हमें ज़रूर दें। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें और अगर पसंद आए तो डिसलाइक बटन को भी ज़रूर क्लिक करें। कृपया अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि आपके लिए इस चैनल को और भी बेहतर बना सकें। धन्यवाद।